कुछ कलश भरार्ता केशरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे चरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजेत् विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछै गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बैठे। भागवत है सबके पास ना? भागवत है। दशम स्कंध। दशम स्कंध प्रथम अध्याय। तो आज से दशम स्कंद की हम लोग एक एक श्लोक का उनको देते सभी लोग उच्चारण करेंगे उसका। दशम स्कंद प्रथम अध्याय। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्जयो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। तो हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 7 दिन तक कृष्ण अवतरण की कथा श्रवण करेंगे। प्रथम अध्याय से लेकर जन्म तक। नवम स्कंद में ईशानु कथा है। ईश कहते हैं भगवान को, अनु माने उनके भक्त को। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश। पहले सूर्यवंश की कथा किए और बाद में चंद्रवंश की कथा नवम स्कंध में कहे सुखदेव जी। महाराज परीक्षित सब काम छोड़ करके केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए ही
गंगा जी के तट पर अनशन व्रत धारण करके बैठे थे। लेकिन सुखदेव जी ने क्या क्या कथा सुनाए, तो वंश विस्तार सुनाए, इनके बेटा, फिर पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन किए, और कृष्ण कथा और राम कथा बहुत संक्षेप में, राम कथा बहुत संक्षेप में कहे, 2 अध्याय में पूरी राम कथा कर दी। और कृष्ण कथा आपने किया केवल 3 श्लोक में। तो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि भवता सूर्य सोमयो वंश विस्तारम चौभय वंशानाम राज्ञाम परम अद्भुत चरितम कथितः। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे नाथ, जिस कथा को मैं सुनना नहीं चाहता था उस कथा को तो आपने बड़ा विस्तार से सुना है। एक आचार्य कह रहे हैं कि ये किसी वक्ता को अच्छा नहीं लगेगा, कोई श्रोता कह दे कि बड़ा लंबा चौड़ा आप कथा सुनाते हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप बड़ा विस्तार से कथा किए, माने कि हम सुनना नहीं चाहते थे फिर भी आप बड़ा विस्तार से किए। और सूर्य वंश सोम वंश के राजाओं की भी कथा सुनाए, अद्भुत राजाओं की कथा। परम अद्भुत चरितम कथितः आपने वर्णन किया। आप कृपा करके हमको वह कथा सुनाइए जिस कथा सुनने के लिए यहां पर बैठा। दूसरे श्लोक में कहते हैं जदोस धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमम् तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णो विरजानिशंसनः। महाराज परीक्षित कहते हैं हे मुनि सत्तम, एक मुनि सत्त और एक मुनि सत्तर और एक मुनि सत्तम, माने मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ है। हे सुखदेव जी, नितराम धर्मशीलस्य, जो अत्यंत धर्म परायण जदो हैं, जदु महाराज हैं। जदु महाराज इतने धर्म परायण हैं कि पिता के कहने पर भी अपनी जवानी नहीं दी, इतना सूक्ष्म बुद्धि रखे। पिताजी कहे कि उनको जजाति महाराज को श्राप लग गया था, उनके ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुम बूढ़े हो जाओ। फिर बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने पुत्रों से अपना बुढ़ापा बदलना चाहते हो, बुढ़ापा देकर जवानी बदलना चाहते तो बदल सकते हो। तो सबसे बड़े लड़के थे जदु महाराज, सबसे जाकर के कहे, लेकिन जदु महाराज अपना जवानी नहीं दी। क्यों नहीं दिए? तो धर्मशीलस्य, ये धार्मिक व्यक्ति थे। कहे कि हमारी जवानी लेकर के हमारे माता का उपभोग करेंगे, कितना सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए उन्होंने जवानी नहीं दिया। अब उन्हीं वंश में भगवान भी जब अवतार लेना चाहते हैं तो खोजते हैं कि कैसे घर में मैं जन्म लूं। तो उस समय भूमंडल में जदुवंश जैसा परम पवित्र वंश कोई नहीं था। तो कहते हैं तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, अंशेन का अर्थ श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अंश के साथ नहीं, अंशेन, अंशेन का अर्थ होता प्रत्येक जितने भी आपके अंश हैं संपूर्ण अंश को एक साथ लेकर के आप अवतीर्ण हुए। अर्थात कृष्णावतार क्या है? तो पूर्णावतार है। जितने भी अंश कला, जितने भी अवतार, सब अवतार श्री कृष्ण के अंदर है। तो वह विष्णु वीर्याणि संसना, उन भगवान विष्णु की कथा को हमें सुनाइए।
संस न, न माने हमको, संस सुनाई। अब कहते अवतीर्य जदो वंशे भगवान भूत भावन, कृतवान जानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भूत भावन विश्वात्मा भगवान, हमको किसकी कथा सुनाइए? तो कहते हैं जो भूत भावन है। भूत भावन का अर्थ होता है जो प्रत्येक प्राणियों के पालन करने वाले, विश्वात्मा है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके जो आत्मा है। भगवान जो खडैश्वर्य पूर्ण है, उन प्रभु की लीला जदो वंशे अवतीर्य, वही भगवान जदुवंश में अवतार लिए हैं। जानी कृतवान तानी नह विस्तरात बद, उनकी लीलाओं को मुझे विस्तार से कहिए। देखिए अन्य कथा को तो कहते हैं कि जिसको सुनना नहीं चाहता बड़े विस्तार से आपने सुनाया, लेकिन अब कहते हैं कि जानी कृतमान तानी नह विस्तरात बद, श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों को विस्तार पूर्वक न हमसे विस्तरात बद, विस्तार पूर्वक बताइए। भला इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि लीला कथा सुनना नहीं चाहता है? कोई है? कहते हैं कि जो घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है या घर गृहस्थी से वैरागी है, सब लोगों को श्री कृष्ण कथा सुख देने वाला है। अब इसी बात का पुष्ट महाराज परीक्षित करते हैं। निवृत्त तरसै रूप गीयमानात्, भवौ श्रद्धा स्रोत मनोभिरामात्, कौतम श्लोक गुणानुवादात्, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। ये भगवान श्री हरि की कथा किसको किसको अच्छी लगती है और किसको अच्छी नहीं लगती है, अब बताते। कहते हैं निवृत्त तारसई, जिनकी सारी इच्छाएं निवृत्त हो गई है, कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल निष्काम अकाम अमलात्मा विमलात्मा हो गया है। उपगीय मानात, आपकी कथा निवृत्त तरसई महापुरुषों के द्वारा गाई जाने वाली है। आज जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भव औषधात, उनके लिए भगवान की कथा क्या है? तो भव की औषधि है। और किसी को कथा सुनाइए, सुनने में अच्छा न लगे, मन न अच्छा लगे, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। स्रोत मनः अभिरामात, एक कान को भी अच्छे लगने वाली है और मन को भी अच्छे लगने वाला है ये आपकी कथा। स्रोत मनोभिरामात। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, पशुघ्ना बिना कह पुमान विरजित। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती है? तो कहते हाँ, एक आदमी को अच्छी नहीं लगती कृष्ण कथा, एक व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। वह कौन है? तो पशुघ्नात, जो पशु हत्यारा है, आत्मघाती लोग हैं, उनको छोड़ करके कोई कथा से विरक्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण का अवतार ही हुआ है, इतना लीला कथा अपना इस जगत में छोड़ दिए हैं कि उस कथा को गा गा करके लोग भवसागर से पार हो जाए, क्योंकि भवसागर का सबसे बड़ा औषधि है कृष्ण कथा, भवौषधात्। अब महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, अपने विषय में प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं पितामहा में
समरे मरंजयी देव व्रताद्यातिरथैति मिंगलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरम् कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मजत्प्लवः समरे अमरंजयी युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाली। ये महाराज जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें जो पितामह भीष्म इत्यादि थे ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। पितामह भीष्म ऐसे थे कि इनके आगे देवता भी कोई टिक नहीं सकता था। कहते हैं समरे अमरंजयी देवताओं को भी जीतने वाले प्रियव्रत थे। अरे सत्यव्रत क्या नाम है, देवव्रत पितामह भीष्म। यहां तक कि श्री कृष्ण से भी एक दिन ललकार दिए, आज मैं हरिहूं शस्त्र गहाऊं, आज मैं श्री कृष्ण से भी ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा कि इस युद्ध में श्री कृष्ण को भी पछाड़ दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं हरिहूं शस्त्र गहाऊं। जो जननी गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, यदि मैं ऐसा न करूं तो गंगा जी का लड़का नहीं कहाऊं। आज मैं पांडवों का रथ को भंग कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आज यदि ऐसा काम न करूं तो क्षत्रिय गति न पाऊं। ऐसा ऐसा साधारण ये लोग असाधारण थे। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जो महाभारत युद्ध था एक समुद्र था, उसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण ये तिमिंगल थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। देवव्रताद्या अतिरथई तिमिंगल, ये तिमिंगल महान मत्स्यों को, बड़े बड़े जीवों को भी खा जाने वाले थे। दुरस्तयम कौरव सैन्य सागरम, ये कौरव सागर कैसा था तो कहते हैं दुरत्तेजा था, इसको कोई पार नहीं पा सकता है। उस समुद्र को यत प्लवा में पितामह वत्स पदम कृत्वा तरन स्म, हमारे पिता श्री कृष्ण के शरण पाकर वैसे ही इस विशाल कौरव युद्ध को तर गए जैसे कोई बछड़ा के पैर के लांग देता है। उन कृष्ण की कथा सुनाई। ये कहने का तात्पर्य यह है कि हमको वह कृष्ण की कथा सुनाइए जिनका आश्रय लेकर के हमारे दादाओं ने इस महासमुद्र, कौरव रूपी महासमुद्र जिसमें तिमिंगल के समान देवव्रत इत्यादि थे, उसको तरन कृत्वा तरन सुगमता से पार हो गए। और खुद मैं अपनी बात बता रहा हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं अपनी बात बता रहा हूं। द्रोणैस्तविप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुस्समेजः शरणं गताया। द्रोणी अस्त विप्लुष्टम, हम अपनी बात बता रहे हैं, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, उनकी कथा तो जरूर सुनाइए। किसकी? कि जो द्रोणाचार्य का जो बेटा अश्वत्थामा था वो अस्त्र विप्लुष्टम, उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं पांडव के बीज को इस पृथ्वी पर आने नहीं दूंगा। कुरु पांडवानाम संतान बीजम इदम मम अंगम, मैं कौरव और पांडवों का एकमात्र संतान मैं था, अकेला मैं था। और उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इसको भी नष्ट करूंगा, पांचों पांडवों को तो मारूंगा भी, इनको बीज को भी नष्ट कर दूंगा। इस तरह प्रतिज्ञा करके ये 6 ब्रह्मास्त्र चला दिया पांचों पांडवों पर, और मेरी माँ के पेट में मैं था उसमें। कहते हैं शरणम गताया इदम
मत अंगम, मेरे इस शरीर को जब बाण चलाया तो मेरी माता मैं मातु शरणम गताया, वह उसी श्री कृष्ण के शरण में गई। और श्री हरि ने अपने चक्र लेकर के माँ के पेट में प्रवेश किए। आत चक्र कुक्षी च गतः च जुगोप, और श्री हरि ने उदर में मेरी माँ के पेट में आकर हमारी रक्षा की, उनकी कथा सुनाई। एक बात, श्री कृष्ण भी परीक्षित के सगे भाई हैं, क्योंकि एक ही पेट में दोनों घुस गए। उत्तरा के पेट में श्री कृष्ण भी चले गए और परीक्षित पहले से थे ही, तो परीक्षित के एक भाई हैं कृष्ण, तो उनकी कृष्ण की कथा हमें सुनाई। ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं। फिर कहते हैं बीरजानित खिल देह भाजा, अंतः बहि पुरुष काल रूपई, प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च, माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। हे विद्वन, हे परम विद्वान सुखदेव जी, अखिल देह भाजा बहि काल रूपई मृत्यु उत अंतः पुरुष अमृतम च प्रयक्षतः, तस्य माया मनुष्यस्य बीरजाणी वदस्व। हे विद्वान, संपूर्ण देहधारियों के बाहर काल रूप से मृत्यु, ये कृष्ण कौन है? तो बाहर काल रूप में। सारा संसार किससे डरता है? तो मरने से डरता है, काल से डरता है, भयभीत है। इसीलिए आजकल के लोग किसी को भयभीत करके अपना काम कर लेते। जो काम किसी से नहीं होगा तो भय उत्पन्न कर दो, अभय उत्पन्न करके उस पर शासन करो। तो श्री कृष्ण बाहर काल रूप में, मृत्यु के रूप में, और अंतः भीतर अंतर्जामी रूप में वह पुरुष है। वो अमृतम च प्रयक्षतः, वह श्री कृष्ण अमृतत्व को प्रदान करते हुए उन माया को मनुष्य बने हुए पराक्रम का बीरजाणी बदस्व, उन श्री कृष्ण के जो बीरज हैं, पराक्रम हैं, आप कृपा करके वर्णन कीजिए। ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है। फिर करते हैं प्रश्न। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया, देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना। नवम स्कंद में आपने वर्णन किया है कि बलराम जी देवकी के सातवां बेटा है और रोहिणी के भी बेटा हैं। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, त्वया रामः रोहिण्यास्तनयः, आपने पहले कथा में बता दिया कि भगवान राम रोहिणी के बेटा हैं। संकर्षणः देवक्या प्रोक्तः, और देवकी के बेटों का वर्णन करते करते उसमें भी बलराम जी का दाऊ दादा का सातवां गर्भ में नाम ले लिए। तो देहांतर बिना गर्भ संबंध कुतः, एक ही लड़का दो माता के पेट में बिना शरीर बदले कैसे गया? आप इसका भी कथा सुना दीजिए। बलराम जी एक ही शरीर से दो माँ के पेट में कैसे गए? आश्चर्यजनक घटना है, आप कृपा करके भी बताइए। फिर कहते हैं, कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहात् ब्रजम गतः, को वा सह ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। भगवान मुकुंद पितुर्गृहात् कस्मात् ब्रजम गतः, ये बता दीजिए। सब लड़के जन्म लेते हैं तो अपने माँ बाप के पास रहते हैं, लेकिन आपने बताया कि वो जन्म लेते ही पितुगृहात्
कस्मात ब्रजम गतः, अपने माँ बाप के घर से जन्म लेते ही ब्रज में चले गए, गोकुल में चले गए। असात्वताम पति ज्ञात भी सार्धम को वासः, वह ठाकुर जी सात्वत वंशियों के स्वामी थे, जाति भाइयों के साथ वहां पर कहाँ निवास किया, आप कृपा करके ये भी बतलाइए। फिर कहते ब्रजे वसन किम करोद मधुपुर्याम च केशवः, भातरम चावधीत कंसः मातुरद्वादवरहणम्। आप कृपा करके केशव, केशव कहते हैं क माने ब्रह्मा, व माने विष्णु, ईश माने शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी जो मालिक हैं केशव, ब्रजे च मधुपुरियाम वसन किम करो, ब्रज में बैठ करके क्या किए, मधुपुरी में रह करके क्या किए, किम करोत मातु भ्रातरम कंस व्यधित रद्धा अतदर्हणम। सब लड़के तो अपने मामा से प्यार करते हैं, लेकिन ये कृष्ण कैसे थे कि अपने मामा भातरम कंसम वधित, अपने बहन के, अपने माँ के बहन, अपने माँ के भाई को, कंस को अवधित मारा, अथवा अतदर्हणम, यह मारना उनके लिए उचित नहीं था। अपने मामा को क्यों मारे, कोई क्यों मारे। फिर कहते देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि विष्णुभिः, जदुपुर्याम सहावासित पत्यः कत्य भवन प्रभो। मानुषम देह आश्रित्य, मानव शरीर को धारण करके, विष्णु भी सह कति वर्षाणि, विष्णु वंशियों के साथ कितने वर्ष, जदपुरियाम, जदपुरी में अवासित रहे। प्रभो पत्यः कति अभवन, महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आप कृपा करके बतलाइए कि कितने वर्ष गोकुल में रहे, कितने वर्ष मथुरा में रहे और कितने वर्ष जदपुरियाम द्वारिका में रहे। अब प्रभु पत्य कत्य भवन, मैं ये भी सुना हूं कि हमारे प्रभु शादी के बड़े शौकीन थे, कितनी शादियां किए, आप ये भी कृपा करके बतलाइए। एतदन्यस्य सर्वं मे मुने कृष्णे विचेष्टितम्, वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। सर्वज्ञ मुने एतच्च अन्यत् कृष्ण विचेष्टितम् सर्व विस्तृतम् मे श्रद्धनाय वक्तुम् अर्हति। हे मुनिवर, दूसरे भी जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, सर्व विस्तृतम में श्रद्धनाय वक्तुम् अर्हसि, मैं जितना प्रश्न आपसे पूछा और कुछ पूछना जो भूल गया, उन सब कथा को विस्तार पूर्वक, सर्वम विस्तृतम, विस्तार पूर्वक में श्रद्धानाय वक्तुम् अर्हसि, आप कृपा करके हमको कथा सुना दीजिए। तो शायद महाराज परीक्षित सुखदेव जी पूछे कि मैं क्यों विस्तार से तुझको कथा सुनाऊं, तो कहते हैं श्रद्धानाय, मैं श्रद्धालु हूँ, कथा सुनना चाहता हूँ। अब वक्तुम् अर्हसि, आज यदि कोई श्रद्धालु कृष्ण कथा पूछे तो आपको निश्चित कहना चाहिए। तब कहते नैषाति दुःखः छुन्मा त्यक्तो दम विबाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज स्यूतं हरिकथामृतम्। शायद सुखदेव जी कहे कि देखो कथा कहते कहते 5 दिन हो गया, मैं देखा हूँ
तुम 5 दिन तक खाया भी नहीं और पानी भी नहीं पिया, तो तुझको भूख प्यास नहीं लग रही है, थोड़ा कुछ खा पी लो। तब सुखदेव जी कहते, जब तब परीक्षित कहते, तत् मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम पिबंतम माम उदम अपि त्यक्ता। मैं आपके मुंह से टपकती हुई भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्र की कथा श्रवण कर रहा हूँ, पिबंतम पी रहा हूँ, पीते हुए तो ऐसा उन्मत्त होकर के मैं पी रहा हूँ कि उदम अपि त्यक्तम अति दुसहा ऐसा छूत बाधते न। कथा सुनते सुनते मैं इतना उन्मत्त हो गया हूँ, इतना तृप्त हो गया हूँ कि भोजन की तो बात ही दूर है। उदम जलम अपि त्यक्ता, हम जल भी छोड़ दिए, पानी प्यास भी नहीं लगती है। अति दुसहा ऐसा छूत बाधते न, सारे संसार को भूख परेशान कर रहा है, लेकिन मैं श्री कृष्ण कथा में इतना उन्मत्त हो गया हूँ, इतना मस्त हो गया हूँ कि खाना की तो बात छोड़िए, मुझे प्यास तक भी नहीं लग रही। देखिए, जब इस प्रकार महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा तो वहीं सूत जी थे। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, सुत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकीश भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तु भारवत भागवत प्रधानः। हे भृगुनंदन, अथयेनम साधुवादम निशम्य। हे भृगुनंदन, हे शौनकादिक ऋषियों, अथयेनम साधुवादम निशम्य, इतना सुंदर प्रश्न सुन करके, उत्तम प्रश्न सुन करके, जह प्रधान भागवत भगवान वैयासकी ही, आज तक सृष्टि में जितने भागवत वक्ता हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। वो कौन हैं? तो साक्षात भगवान हैं, वैयासकी व्यास जी के पुत्र हैं। विष्णुरातम प्रत्यर्च, जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो उनके प्रश्न की बड़ा भारी प्रशंसा की। विष्णुरात प्रशंसा करके कलिकल्मषग्नम कृष्ण चरितम व्याहर्तु आरंभ। ये कृष्ण कथा क्या है? तो कलिकल्मषग्नम, कलिजुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उन श्री कृष्ण की कथा उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया। व्याहृतम आरह, इतना अच्छा प्रश्न किए कि अब सुखदेव जी को रहा नहीं गया, तुरंत बिना कथानक के कथा चालू कर दी। सुखदेव जी कहते, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि सत्तम तव बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता। हे राजर्षि सत्तम, देखिए वो क्या कहे थे? भागवत प्रधान मुनि सत्तम कहे थे, और ये कह रहे हैं राजर्षि सत्तम। देखिए भागवत में जितनी भी कथा है, दो लोगों के बीच में, एक विरक्त एक गृहस्थ, एक विरक्त एक गृहस्थ, वैसे में कथा है। जदु महाराज राजा, और उनके वो किससे कथा श्रवण कर रहे हैं? जदु महाराज सुन रहे हैं किससे? तो दत्तात्रेय जी से। महाराज परीक्षित राजा सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। तो हे राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकीरति ही, तुझको वासुदेव, भगवान वासुदेव की कथा में नष्ट की रति जाता है।
नष्ट की रति माने कि अब कथा के बिना क्या जीना है, जी कर भी बहुत देख लिए, हमको केवल कृष्ण कथा सुनना है। कृष्ण कथा सुनने में जिसको नष्ट निष्ठा हो गया उसको नष्ट की रति कहते हैं। अच्छा, कथा सुनने से क्या होता है? तो सुखदेव जी कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्तेन पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिंस्तत्पादं सलिलं यथा। यथा तत्पाद सलिलम वासुदेव कथा प्रश्न वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिंश तीन पुरुषान ही पुनाति। सुखदेव जी कहते हैं जैसे श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, यथा तत्पाद सलिलम उसी तरह वासुदेव कथा प्रश्न वक्तारः प्रेक्षकम श्रोत्रिन तीन पुरुषान ही पुनाति। वैसे ही श्री कृष्ण की कथा तीन लोगों को पवित्र करती है, पूछने वाले, कहने वाले और सुनने वाले, ये तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। अब इतना कथा की महिमा गा करके अब कथा प्रारंभ कर देते, कृष्ण का अवतार का कथा प्रारंभ कर देते। भूमि दृप्त नृपव्याजय दैत्यानीक शतायुतई अक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ। अच्छा, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं, लेकिन पृथ्वी को भार महसूस नहीं होता। भार महसूस किससे होता है? तो कहते हैं नृप, जो उन्मत्त राजा हो गया है। राजा लोग जब उन्मत्त हो जाते हैं तो पृथ्वी बड़ा भार पेली करती। तो उन्मत्त राजाओं के ब्याज दैत्य सत अयुत अनिकई, राजाओं के बहाने दैत्यों की सैकड़ों हजारों सेनाओं के भूरि भारेण, इस पृथ्वी के भूरि भार बहुत अधिक भार से आक्रांता, ये पृथ्वी आक्रांत हो गई है। तो आक्रांत हुई तो भूमि ब्राह्मणम शरणम ययो, यह पृथ्वी कहाँ गई? तो ब्राह्मण के शरण में गई। ब्राह्मण माने ब्रह्मा जी के शरण में गई, ब्रह्मा जी के शरण में गई। कैसे गई ये पृथ्वी? पृथ्वी किसी रूप में जा सकती है, तो पृथ्वी किस रूप में जाती है? गो भूत्वा श्रुमुखी खिन्नाम क्रंदन्ति करुणम विभो, उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्ववमोचत। गो भूत्वा अश्रुमुखी, ये देखिए गाय क्या है? तो वात्सल्य की रूप है। आप गाय के पास खड़े हो जाइए तो गाय से करुणा निकलता है, और वहीं बंदर के सब पास खड़े हो जाइए तो हिंसक प्रवृत्ति आ जाए। कुत्ते के पास खड़े हो जाए, बाघ के पास। गैया क्यों बनी पृथ्वी? तो कहते हैं गैया में जितना वात्सल्य है, जितना प्यार भरा पड़ा है, उतना और किसी जीव में है नहीं। इसलिए यह पृथ्वी मन में विचारने लगी कि मैं ब्रह्मा जी के पास कैसे जाऊं। तो गो भूत्वा, गाय बन गई। और कैसे जा रही? अश्रुमुखी, अपने आंखों से आंसू गिराती हुई। खिन्ना, उदास है। करुणम क्रंदंती, उदास होकर दीन स्वर से, क्रंदंती, डकारती हुई गैया जा रही। विभो, उन सर्व सामर्थ्य प्रभु के पास। अंतिके, जाकर के उपस्थिता, पहुंच कर तस्मै सर्व व्यसनम अवमोचित, अपना सारा कष्ट जाकर के सुनाई। किससे जाकर के सुनाई है? ब्रह्मा जी से सुनाई। अच्छा, इसका पृष्ठ अलग कहीं हो गया है इसमें से।
हाँ, दूसरा भाग वो दे दीजिए। कौन कौन श्लोक था? हाँ, 18-19। तो ब्रह्मा तदुपधार्थाय सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनम तीरम क्षीरपयोनिधे। तो ब्रह्मा तद उपाधार्य, जाकर ब्रह्मा जी से जाकर के वो रोई, तो ब्रह्मा जी भी बड़ी सहानुभूति के साथ उनके दुख को सुने और सुन करके जगाम चल दिए। कहाँ गए? तो सत्रिनयनम। अब देखिए, एक आचार्य कहते हैं पृथ्वी पर विपत्ति पड़ गई, कष्ट पड़ गई। अब पृथ्वी किसकी पत्नी है? भूदेवी विष्णु पत्नी है ना, विष्णु पत्नी नमस्ते। उस समय पृथ्वी के जो पति हैं वो कहाँ हैं? लक्ष्मी जी के साथ। तो शास्त्र में नियम है कि यदि पति हमारे सौत के पास हो तो पत्नी को अकेले अपने पति के पास नहीं जाना चाहिए, नियम है। तब पृथ्वी देवी गैया बन गई और गैया बन करके अपने बेटा को साथ ली। बेटा कौन है? ब्रह्मा जी। असत्रिनयनम, बेटा सोचे कि मैं अकेले क्यों जाऊं, तो अपना बेटा ले लिए, शंकर जी को ले लिए। तो सत्रिनयनम ले करके उछल दी। कहाँ? अब पूछने लगे ब्रह्मा जी, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी, किस कहाँ जाए? तो क्षीर पयोनिधि, क्षीर सागर में भगवान का वास है। भगवान अपनी पत्नी के कहने पर इस पृथ्वी पर भी क्षीर सागर में अपना निवास स्थान बनाए, इस ब्रह्मांड में भी। तो उनके पास गए, क्षीर पयोनिधि। पूछने लगे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो कहे कि क्षीर सागर में रहते हैं, चलिए वहीं गए। तो जहां जो भाषा जानता है उसी भाषा में बात करनी चाहिए। अब कोई दूसरे भाषा से बोलेंगे और उसकी अपनी भाषा बोलेंगे तो तुरंत। तब तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्ते न उपतस्ते समाहितः। तत्र गत्वा, वहां गए। जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम, वहां पर गए और जा करके देव देव वृषा कपिम, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। कैसे पूजा कर रहे हैं, स्तुति कैसे कर रहे हैं? तो पुरुषम पुरुष सुक्तेन, पुरुष सूक्त के द्वारा उपतस्ते समाहित, अपना चित्त को समाहित किए और समाहित करके अब उनकी स्तुति करना प्रारंभ की। ये पुरुष सूक्त चारों वेदों में, ऋग्वेद में भी है, साम वेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद में पुरुष सूक्त। तो ठाकुर जी की भाषा में वे लोग बोलने, स्तुति करने लगे। तो जब वे लोग स्तुति किए उसी समय आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी। अब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, ठाकुर जी की वाणी। गीरम समाधौ गगने समेरिता निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः। गां पौरुषौ मे शृणुतामरा पुनः। विधीतयामासु तथैव माचिरम्।
उन्होंने समाधि अवस्था में ये आकाशवाणी सुनी, गीरम समाधौ गगने समेरित। जब समाधि में पुरुष सूक्त के द्वारा ठाकुर जी की स्तुति कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी में ये आकाशवाणी सुनाई दी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से जाकर के कहा, निशम्य वेदा त्रिदशा मुवाच। जब ब्रह्मा जी उस वाणी को सुने तो उस वाणी को देवताओं से कहने लगे, गाम पौरुषु में श्रृणुता मरा पुनः। हमको अभी अभी ठाकुर जी की वाणी सुनाई दी है, हे अमरा, हे देवताओं, तुम लोग श्रवण करो। विधित यामासु तथैव माचिरम। और जैसा भगवान ने आकाशवाणी में बोली है वो काम तुरंत करो, देरी मत करो। जैसे कहे हैं, क्या ठाकुर जी कहे हैं? तो कहते हैं, पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्जदुषुपजन्यताम्। सजावदुर्वाभरमेश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयश्चरेत् भुवि। अब ठाकुर जी भी बहुत चालाक, क्या आकाशवाणी में कहे। भगवान बहुत चालाक, बहुत। यदि चालाक नहीं रहते तो प्रत्येक जीवों का पालन कैसे कर पाते? सबकी हैकड़ी जानते हैं ठाकुर जी, ब्रह्मा हो या शिव हो या चिट्टी हो, सबकी। कबीर बाबा का एक पद है, कहते हैं, चिट्टी के पैर में नूपुर बाजे वो भी साहेब सुने। चींटी कितनी बड़ी होती है जानते हैं ना, और उसका पैर कैसा होता है, और उसके पैर में नूपुर कैसा होता है, और उसमें जो नूपुर होगा उसका आवाज वो भी साहिब सुनता है। तो ठाकुर जी ये देवता लोग जाकर के कहे कि आपके पत्नी को ज्वर हो गया है, धरा ज्वर, धारा माने पृथ्वी, ज्वर माने बुखार। देवता लोग जाकर के कहे कि हे प्रभु आपके पत्नी को बुखार आ गया, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, हमारी पत्नी और तुमको कैसे पता चला बुखार आ गया? इसका मतलब हम पत्नी का देखभाल नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं, पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो। मुझको पहले से पता था कि हमारी पत्नी का तबीयत खराब, तुम लोगों को कहने की जरूरत नहीं। मैं बहुत शीघ्र अपने पत्नी के दुख को दूर करने के लिए अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। सजाव दुर्या भरमेश्वरेश्वर स्वकाल शक्या छपयत परम भरम। जदकुल में जन्म लेकर लीला करूंगा और तुम लोग भी हमारी सहायता करना। ठाकुर जी ने आदेश दिया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। जनिष्ये तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ठाकुर जी कहे कि वसुदेव के घर में, घर माने पत्नी में, संस्कृत में घर ईंट पत्थर मकान को घर नहीं कहा जाता है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह उच्यते, स्त्री को ही घर कहा जाता है। तो वसुदेव गृह माने वसुदेव के पत्नी में साक्षात भगवान पुरुषः परः। कौन भगवान अवतार लेंगे? जो प्रकृति से परे हैं, साक्षात हैं, पुरुष हैं, जो परात्पर अखिलेश्वर प्रभु हैं। कृष्ण अवतार क्या है? तो जितने आज तक अवतार हुए हैं समस्त अवतारों को लेकर के आए। कोई 8 कला से है, कोई 12 कला से है, कोई 16 कला से है, अर्थात संपूर्ण कलाओं के साथ ठाकुर जी जनिष्य आएंगे।
जन्म लेंगे। तो देवता लोग कहे कि हम लोग क्या करें, जब आए हैं तो हम लोगों का क्या सेवा रहेगी। तो कहते हैं कि पहले पहल तो मैं अकेले अवतार लेता था तो कोई सेवा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस समय तत्प्रियार्थम संभुवंत स्त्री, मैं अपनी पत्नी के साथ अर्थात राधा रानी के साथ अवतार लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अपनी प्रिया के साथ आऊंगा। इसलिए तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ अवतार ले लो। सहायक बनना है, गोचारण भी करना है और किशोरी जी को भी अभिसार कराना है, तो सब सेवा चलेगी। इसलिए तुम लोग आओ अपनी पत्नियों को भी लेकर के आ जाओ। वासुदेव कलानंत सहस्त्र बदन स्वराट, अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। कहते हैं स्वयं भगवान शेष जो है, भगवान जो बलराम हैं, दाऊ दादा हैं, ये कौन है? शेष है। शेष का अर्थ होता है जो लास्ट में बचता है वो शेष है, शेष है ना, माने इनके बाद कुछ नहीं बचता है, वो शेष है। तो जो स्वयं प्रकाश भगवान शेष हैं, अनंत अंश के अनंत अंश उनके साथ रहता है, इसलिए इनका नाम एक अनंत भी हैं। उनके एक दो नहीं हजार मुख हैं, जिनके सहस्त्र मुख हैं। और ठाकुर जी के प्रिय कार्य करने के लिए इस अवतार में अग्रतो भविता देव, श्री कृष्ण का बड़ा भाई, वो छोटा भाई है। दाऊ दादा कौन है? राम, छोटा, कृष्ण के बाद इनकी उत्पत्ति है, लेकिन कृष्णावतार में अग्रतो भव, आगे बड़ा भाई बन करके आएंगे। बड़ा भाई बन करके आएंगे तो कहते हरे प्रिय चिकीर्षया, क्योंकि रामावतार में वे देख लिए थे, कुछ बोल नहीं पाए थे, क्योंकि वे छोटा भाई हैं। अब वनवास जाना है, अब राम लक्ष्मण क्या करते, कह दिए उनकी आदेश तो मालूम पड़ेगा। बड़ा दुख पाए थे रामावतार में, कुछ कृष्ण को राम को नहीं बोल पाते थे। तो हरे प्रिय चिकीर्षया, अपने भाई को अर्थात ठाकुर जी को सुख देने के लिए इसमें बड़ा भाई बन करके अवतार लेंगे। अब कहते विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, अदृष्टा प्रभुडांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। अच्छा, इस संसार में एक माया है, माया का अर्थ होता है अज्ञानता, जो पर्दा का काम करती है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा है उसका नाम है माया। वो विष्णु और माया भगवती यजा सम्मोहितो जगत, भगवान श्री हरि की जो माया है वो संपूर्ण जगत को मोहित करके बैठी है। श्री कृष्ण अपना है, उनको पराया बना दिए माया। और जो अपना पराया है, पराया कौन है? तो घर, माता पिता, स्त्री, पुत्र, बाल, परिवार, ये पराये, ये हमारे नहीं है। और इसको अपना बना दिए, ये माया का काम है। विष्णु और माया भगवती यजा सम्मोहितो जगत, ये भगवान की माया अपने को पराया बना दी और पराया को अपना बना दी। ठाकुर जी अपना है, निजी है, लेकिन उसको बना दिया पराया। अब उनको प्रार्थना करते हैं किस लिए? कि हमारा बाल बच्चा ठीक रहे। अदृष्टा प्रभुडांसेन कार्यार्थे संभविष्यति, वह भगवान की जो माया है वह माया भी प्रभु के आदेश से कार्यार्थे संभविष्यति, इस पृथ्वी पर अवतार लेगी, अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी वो माया भी। श्री शुक उवाच इत्यादि श्यामरगणान् प्रजापतिर्पतिर्विभु, अश्वास्य च महिम गिरिभिः स्वधामं परमं ययौ।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, इत्यादिश्यान मरगणान प्रजापति पतिर्व्यू, और पृथ्वी को समझा बुझा करके उसका ढाढ़स बढ़ाया इनका, अब बढ़ा करके स्वधामम परमम ये। इसके बाद अपने धाम को चले गए। अब कथा चालू करते। चल जाने के बाद क्या हुआ, तो शूरसेनो जदुपति मथुरा मावसन पुरीम, मथुरा शूरसेनांश विषयान बुभुजे पुरा। अब कथा कहते हैं कि प्राचीन काल में इस मथुरा के जो राजा थे उनका नाम कौन था, तो कहते सूरसेन, सूरसेन महाराज। सूरसेन महाराज आगरा और मथुरा के बीच के राजा थे। मथुरा के तो राजा कौन थे, कंस, उग्रसेन महाराज, और आगरा के बगल में आगरा, वहां का राजा थे सूरसेन। तो उस समय प्राचीन काल में जदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। राजधानी ततः साभूत सर्व जादव भूभुजान, मथुरा भगवान जत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। उस समय मथुरा मंडल समस्त जदुवंशियों का राजधानी था, और मथुरा का महिमा कृष्ण के जन्म लेने से इसकी महिमा नहीं बढ़ी। ये मथुरा की महिमा पहले से ही अधिक है। अभी कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, सत्ययुग में ही कहते हैं कि मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ध्रुव जी सत्ययुग में जब जाने लगे, नारद जी पूछे कि तुम कहाँ जा रहे, तो कहे कि जाओ मथुरा। क्यों, तो मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्नि, मथुरा मंडल एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ नित्य निरंतर हरि का वास है, हमेशा ठाकुर जी का वास है, तो वहीं जाओ। ये मथुरा है, मथुरा नित्यम सन्निहितो हरि। तस्याम तु करहिचित् शौरी वसुदेव कृतोद्वह, देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुह्य। अब कहते हैं कि तस्या तो करहिचित छौरी, श्री कृष्ण का एक वंश है सौरी, सौरी कहते हैं, सूर वंश के हैं ना ठाकुर जी, तो इनको सौरी भी बोलते हैं। तो एक बार मथुरा के सूर के बेटा वसुदेव जी विवाह करने के लिए अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर लेने के लिए रथ पर सवार हुए। देवक्या सूर्यया सार्धम प्रणाने रथमारू, शादी के समय विवाह करने के लिए वे रथ पर चढ़ करके चल दिए। उसी समय उग्रसेनः सुतः कंस स्वसु प्रिय चिकीर्षया, रश्मिन् हयानां जग्राह रौक्मे रथशतैर्वृतः। उस समय जब रथ पर चढ़ करके चल रहे थे, तो उसी समय उग्रसेन सुतः कंस, उग्रसेन का एक बेटा था, उसका नाम था कंस। उसने मन में विचार किया, जीवन भर तो मैं पाप किया है, कुछ अच्छा भी काम कर लेना चाहिए, बहन की शादी है, कुछ काम कर लें।
तो उसने क्या किया कि स्वसुह प्रिय चिकित्सया, अपने बहन की प्रिय चिकित्सया, प्रिय कार्य करने के लिए तुरंत रथ पर आया। जिस रथ पर देवकी वसुदेव बैठे थे वो आया और धक्का देकर के गिरा दिया ड्राइवर को, सारथी को, और रश्मिन हयानाम जग्रा, और अपने हाथ से घोड़े का लगाम पकड़ लिया। रौकुमय रथ सतैर्वृत, उसके पीछे पीछे हजारों सैकड़ों रथ चल रहा था। एक आचार्य कहते हैं कि दुष्ट आदमी यदि शुभ कार्य में आ जाए तो डरना चाहिए, जरूर कुछ गड़बड़ कर देगा। तो कंस के मन में आया कि शुभ काम करूं, लेकिन था वह दुष्ट ही, दुष्ट आदमी दुष्ट नहीं रहेगा। अब वह क्या किया, बैठ गया रथ। चतुः शतम पारिवरिह गजानाम हेम मालिनाम, अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम च 6300। देवकी के पिता थे, उनका नाम था देवक। तो देवक की बहुत सी लड़कियां थी, तो सब लड़कियों से पूछते थे कि तुम किससे शादी करोगे। तो पूरे भूमंडल में वो घूमते थे अपने लड़कियों का वर के लिए, लेकिन अंत में देखे कि वसुदेव जैसा कोई अच्छा नहीं है, तो पहली लड़की की शादी कर ली, दूसरी को, तीसरी को, सबको पूरे दुनिया में घूमते, लेकिन देखते वसुदेव जैसा कोई अच्छा नहीं मिला। तो उनकी जितनी लड़कियां थी सबकी शादी कर दिए, किसके साथ, वसुदेव जी के साथ। अब छोटी लड़की रह गई थी, उसका नाम था देवकी। देवकी से पूछे तू किससे शादी करेगी, तो उसके लिए पूरे भूमंडल में घूमे, और घूमने के बाद अंत में देखे कि वसुदेव जैसा कोई नहीं है, तो इस छोटी लड़की का भी शादी तय हो गया वसुदेव जी के साथ। और वसुदेव जी के साथ शादी हुआ तो चतुःशतम पारिवरिहम गजानम हेम बालिन, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, हेम गजानम हेम मालिना चतुःशतम पारिवर, अब 15,000 घोड़े दहेज में दिए, और 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमार दासियां भेंट दी। अपनी लड़की की सेवा करने के लिए 200 नौकरानी भी दी, किसमें, दहेज में। दासीनाम सुकुमारीणाम द्वेषते समलंकृते, दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहित्रिवत्सलः, दुहित बाप को कैसा होना चाहिए, तो दुहित्री वत्सल। बाप का काम ही अपने पुत्री से यदि प्रेम न करे वो कैसा बाप। तो दुहित्री वत्सलः देवकः, देवक ने 200 सुकुमार दासियां अपनी लड़की की सेवा में दी, क्योंकि दुहित्रे देव के प्रादात जाने दुहित्री वत्सल थे। अब रथ पर दहेज लेकर खूब सुंदर रथ पर चढ़ करके पति पत्नी वसुदेव और देवकी चल दी। जब जा रहे हैं तो शंख तुर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम्, प्रयाण प्रकमे तावत् बरबद्धो सुमंगलः, विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए साथ में शंख तुरही मृदंग दुंदुभियां बज रही थी। और मार्ग में जिस समय वो चल रहे थे, शंख तुर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभयं समम्, प्रयाण प्रकमे तावत् बरबद्धो सुमंगलम, मार्ग में जिस समय
घोड़ों की रास पकड़ करके कंस रथ हाँक रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि उसी समय उनकी प्रेम को देख करके आकाशवाणी हुई। देखिए देवता लोग थे ना, देवता लोग मीटिंग करते हैं, देवता लोग कानाफूसी करने लगे। जब रथ हाँक रहा था तो देवता लोग सोचने लगे, अरे जिस कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हो रहा है, ये कंस तो महात्मा हो गया, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, अब तो कृष्ण अवतार लेकर क्या करें, कानाफूसी कर रहे थे। तो देवताओं को रहा नहीं गया। उसी समय देवता लोग कहने लगे, पथि प्रग्रहिणम कंस मा भास्याह शरीरवाक् अस्यास्तष्टमो गर्भो हन्ताञ्जां बहसे बुधः। जब मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़ करके रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अबुध, अबुध कहते हैं मूर्ख को, अरे अबुध मूर्ख, जिस बहन के प्रेम में तुम उन्मत्त होकर के रथ हाँक रहा है, उसकी आठवें संतान अस्यास्ताष्टमो गर्भ। अच्छा देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, ये नहीं कहे कि इसका 8वां लड़का वध करेगा, कहे कि 8वां संतान, लड़का होगा कि लड़की संतान, कुछ भी हो सकता है। अच्छा देवता लोग ऐसे बोलते हैं कि भाषा एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाए। तो कहते हैं कि अस्यास्ताष्टमो गर्भ, अस्या अष्टम गर्भ हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा वध करेगा अष्टम। अब देखिए दुष्ट की दुष्टता चालू हो गई। देखो भाई, दुष्ट अभी तक अच्छा लगता है जब उसकी प्रशंसा हो जाए, थोड़ी सी अपमान कर दीजिए, अब दुष्टता दिखा दिया। उसी समय कंस क्या किया, इति युक्तः स खलः पाप भुंजा नाम कूलपांसनः भग्निम हन्तुमारब्ध खड्ग पाणी कचे गृहीत। इति युक्त सपलह पाप। जब इस प्रकार आकाशवाणी ने उसके कान में सुनाई दिया तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये पहले से ही खल था, पापी था। अब भोज वंशियों का तो ये कलंक ही था। जब सुना तो थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। भग्निम हन्तुमारब्ध, तुरंत अपने बहन को मारने के लिए खड्पाणी कचे ग्रही, तुरंत तलवार निकाल लिया और एक हाथ से अभी अभी नववधु, खूब सुंदर सुसज्जित केस था, उस केस को एक हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ से तलवार पकड़ लिया और तलवार पकड़ करके कहने लगा, तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेव महाभाग उवाच परिशान्त्वयन्। वहीं पर वसुदेव जी देखे और वसुदेव जी देखी कि सामने ही हत्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी देर नहीं होगा। जुगुप्सित कर्म को देख करके, वो कंस कैसा था, नृशंस था। नृशंस का अर्थ होता है निष्ठुर था। निरपत्रपम माने निर्लज था। कोई भी विचार नहीं किया कि मैं इतना बड़ा क्षत्रिय राजा और अपनी बहन को मारे उसी मंगलमय बेरा में। अब जो केस को पकड़ करके हाथ में तलवार लेकर के काटने ही वाला था, उसी समय वासुदेव महाभाग उवाच परिशान्त्वयन्। अब वसुदेव जी को रहा नहीं गया, तुरंत महाभाग, वसुदेव जी के लिए सुखदेव जी कहते हैं महाभाग, उवाच परिशान्त्वयन्,
सांत्वना देते हुए वो बोलना प्रारंभ करते। अब देखिए वसुदेव जी कितना सुंदर प्रवचन करते हैं। किसको प्रवचन कर रहे हैं? कंस को। कंस कौन लगेगा? इनका साला ना। अब कह रहे हैं, देखिए वसुदेव वाच श्लाघनीय गुणै सूरै भगवान भोज जशस्करः स कथम भग्निम हन्या स्त्री मुद्वाप वरफणि। मुद्वाह पर्वणि, मुद्वाह कहते हैं विवाह को। अब वसुदेव जी पहले तो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के दुष्टों को थोड़ा प्रशंसा करके काम करा लेना चाहिए। तो श्लाघनीय वसुदेव जी कहते हैं, महाराज आपकी कीर्ति तो सारे संसार में गाई जाती है। आप भोज वंश के तो यशस्वी राजा हैं, भोज जशस्करः। लेकिन हमको आश्चर्य लगता है, जब इतने बड़े हैं, आपकी कीर्ति इतनी जगह गाई जाती है, तो स कथम भगनी हन्या, तो आप कृपा अपने बहन को क्यों मारना चाहते हैं? इस समय आपकी बहन कौन है? तो स्त्री, एक तो स्त्री है, दूसरे छोटी बहन है, और तीसरे विवाह का मंगलमय बेरा है। इस समय आप मारेंगे अपनी बहन को? तो शायद उस समय कंस धड़क करके कहता है, आपको सुनाई नहीं दिया ये आकाशवाणी क्या कही? ये मेरी काल है, इसका 8वां गर्भ हमारा काल बनेगा। आपको सुनाई नहीं दिया? तब वसुदेव जी कहते हैं, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाद्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी कहते हैं कि आप मरने के डर से अपनी बहन का हत्या करेंगे? आपको पता नहीं, मृत्युर्जन्मवतां वीर, जिस दिन माँ के पेट से लड़का बाहर निकलता है उसी दिन से वो मरना प्रारंभ कर देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 मृत्यु चालू हो गया, उसका उम्र घटने लगा। अद्यवाद शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव, आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, मरना जब निश्चित ही है तो अपने बहन को मार कर मरेंगे? आप इतने हठी हैं। तब कहते हैं, देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवस देहांतर्मनो प्राप्य प्राप्तं न त्यज्यते वपुः। अच्छा, हम लोग जो शरीर ये प्राप्त किए हैं, तो ये शरीर तभी तक टिका रहेगा जब तक हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये शरीर, जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध से शरीर रचा गया है, तब तक ये टिका रहेगा। और जिस दिन प्रारब्ध नष्ट होगा उसी दिन शरीर छूट जाएगा। तो छूट कर जाएगा कहाँ? तो हम लोग जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा एक शरीर तैयार हो रहा है, और ये शरीर ढहेगा, फिर हम उसमें घुस जाएंगे। देखिए कितना सुंदर सिद्धांत बताया है। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोयस। कहते जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर दूसरा पैर को रखता है, ठीक उसी तरह है। जैसे जोंक देखे हैं ना, जोंक, ऐसे जोंक चलता है। जैसे एक पैर हम जमा लेते हैं तो इस पैर को छोड़ देते हैं, उसी तरह हम लोग जब से जन्म लिए हैं कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं, तो हमारे कर्म से एक शरीर तैयार हो रहा है। और वो जब तैयार हो जाएगा तो ये शरीर छूट जाएगा। जैसे पांव को जमा लेते हैं तो एक पांव को छोड़ते हैं। इसीलिए महाराज साधना दिया जाता है,
वैष्णव में पहले दिया जाता है तुम्हारा ये शरीर है, तुम्हारा ये वयस है, उस शरीर को तू तैयार कर। और वो शरीर जब परिपक्व हो जाएगा सखी मंजरी स्वरूप का, तब ये शरीर ढह जाएगा। तो कहते हैं देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वसः देहांतर मनु प्राप्तम प्राप्तम न त्यजते। उसी तरह महात्मा लोग उसको विवश हो जाते, कर्म के अनुसार शरीर को ग्रहण करने और पहले शरीर को छोड़ देता है, उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। माने कोई कितना भी दवा खाए, कितना भी कुछ करे, जितना दिन जीवित रहना है उतना दिन रहेगा, 1 सेकेंड भी अधिक नहीं रहेगा, ये फिक्स है। कोई सोचता है कि रोग हो जाएंगे तो हम जल्दी मर जाएंगे, रोग होने के बाद जब तक मरना है तभी तक मरेंगे, सहना ही पड़ेगा। और जवान सोचेगा कि हम जीवित रहे, जवानी में भी मर सकते हैं। अब उदाहरण देते हैं, ब्रजन तिष्ठन पदैकेन जथैवैकेन गच्छति जथा तृण जलूकैवं देहि कर्म गतिम गतः। जथा ब्रजन, जैसे हम चल रहे हैं, चलते समय एकेन तिष्ठन, एक से खड़े रहकर, फिर एकेन पदा गच्छति, एक पैर को जमा लिया, फिर दूसरा पैर से गच्छति चलता है। जथा तृण जलूकैवम, जैसे तृण जलूक, एक तृण को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है, ऐसा एक जीव होता है, ऐसे चलता है। ऐसे एक तृण को ऐसे पकड़ लेगा तो इसको छोड़ेगा, फिर ऐसे पकड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा, ऐसे। उसी तरह यह जीव भी तथा तृण जलूकैव, एक देही कर्म गतिम गतः, एक ही शरीर, एक ही से। अच्छा, इस शरीर से 3 जन्म का पता चल जाता है। हम कैसा कर्म किए हैं इस शरीर से पता चल जाएगा, कैसा आपका नाक है, कैसा मुंह है, कैसा विचार है, तो आप पूर्व जन्म में क्या क्या किए हैं इस शरीर से पता चल जाएगा। और फिर जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा एक शरीर तैयार हो रहा है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे भी फिक्स है। तो एक ही शरीर से 3 शरीर का पता चल, देही कर्मानुगोष, ये देह कर्म के अनुसार चलता है, कर्म का ढोने वाला है। अब कहते हैं स्वप्ने जथा पश्यति देह में दृश्यम मनोरथेना भिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः। अच्छा, इसको लेना है तो लीजिए, कोई पढ़ेगा तो इसको। अब देखिए, बड़ा सुंदर एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन्। अच्छा, हम लोग सपना जो देखते हैं वो क्या है? सपना, स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में वही बात दिखती है दृष्ट श्रुताभ्याम, जो हम देखे हैं और जो सुने हैं, या मनसानुचिंतयन्, या मन से जिसका चिंतन किए। जथा स्वप्ने ईदृशम देह पश्यति, सपना में वही दिखता है कि जो हम सुने हैं, जो हम देखे हैं, या मन से बार बार सोचे हैं, जैसा स्वप्न में इस प्रकार शरीर दिखता है। शरीर में शरीर दिखता है सपना में ना, अपना शरीर दिखता है।
मनोरथे न अभिनिविष्ट चेतना, मन रूपी रथ पर चढ़ करके हम जिसकी अभिनिवेश करते हैं, जिसको बार बार देखते हैं, चेतना ही अपस्मृत, क्योंकि उसकी पूर्व स्मृति भूल जाती है। अच्छा, सपना में हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, अपने एक नया शरीर बना लेते हैं ना, अपने स्वरूप को भूल गया, हम ये हो गए। अपस्मृति तत्किमपि न पद्यते, और उसको पता ही नहीं चलता है। देखिए हम लोग रोज मर जाते हैं, रात्रि में सब मर जाते हैं, लेकिन उसमें किसी को दुख नहीं होता है। क्यों नहीं दुख होता है? इसलिए कि हम फिर जो सुबह जग जाएंगे। तो मृत्यु नित्य निरंतर होता है। मरना, मृत्यु का मतलब होता है भूल जाना। अपस्मृति को ही मृत्यु कहते हैं। हम भूल गए पहले क्या थे, इसी का नाम है मृत्यु। हम पूर्व जन्म में क्या थे, भूल गए, इसका नाम है मृत्यु। याद आ गया, उसका नाम है जन्म। ये कौन उपदेश दे रहा है? वसुदेव जी। किसको? कंस को उपदेश दे रहे हैं। जतो जतो धावति दैव चोदितम् मनो विकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते। अच्छा, हम लोगों का शरीर कैसा है? तो कहते हैं दैव चोदितम विकारात्मकम, प्रारब्ध के प्रेरणा से विचार भी आता है। अच्छा, हमारा जो सबका विचार अलग अलग है, एक विचार का कोई नहीं। तो ये विचार कहाँ से आ गया? तो प्रारब्ध कर्मानुसार, जैसा हम कर्म किए हैं वैसा हमको विचार आता है, कर्म के अनुसार विचार आता है। एक महात्मा कहते थे, जो पूर्व जन्म में भजन किया है वही इस जन्म में भजन कर रहा है, और जो इस जन्म में भजन कर रहा है वही मरने के बाद भी भजन करेगा। जो कभी पूर्व जन्म में भजन नहीं किया इस जन्म में भजन कर ही नहीं सकता। जो काम करके आया है वही यहाँ पर करता है। अब जैसे नौकरी करने वाले आदमी हैं तो उनको रिटायर हो जाते हैं ना, रिटायर होने के बाद पूछते हैं कि रिटायर के बाद मैं क्या करूंगा? कह देंगे कि भजन करो, भजन में मन नहीं लगेगा, हमको नौकरी ही चाहिए। एक फिर दूसरा नौकरी खोज लेते। जो भजन नहीं किया है वो भजन कर ही नहीं सकता है। जो भजन कर रहा है समझना चाहिए कि वो पूर्व जन्म में भी भजन किया है, अभी भी कर रहा है, मरने के बाद भी करेगा। वही यहां कहते हैं दैव चोदितम विकारम आत्मकः मनः, प्रारब्ध के प्रेरणा से विचारवान यह मन माया गुणेषु, माया के गुणों से निमित्त पंचभूत स्वरूप प्राप्त। ये प्रारब्ध से ही, अच्छा हम जैसा सोचते हैं वैसा आपका शरीर भी बन जाएगा। ये चिंतन से ही शरीर बनता है। जैसा आप चिंतन करेंगे वैसा आपका शरीर बनता जाएगा। यदि कोई किसी का चिंतन करे ना तो चिंतन करने से शरीर भी वैसा ही रंग। गुरु जी सुनाते थे वृंदावन में कि एक स्त्री थी, गुसाई की स्त्री थी। उसका जब बच्चा हुआ तो बिल्कुल अंग्रेज जैसा बच्चा हुआ। तो सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित किए कि अरे ये तो इसका अंग्रेज जैसा बच्चा का। सब लोग शंका करने लगे। सब लोग पूछे ऐसा क्यों हुआ? तो स्त्री अपना दुख बताई, कहे कि हमारे घर में जहां मैं सोती थी वहां एक विदेशी का चित्र था। तो उसका बार बार हम चिंतन कर, बार बार देखती थी। देखते देखते वैसा ही बच्चा भी, बच्चा का रंग सूरत गोरा सब हो गया। ये चिंतन का स्वभाव है। भागवत में लिखा गया है कि भृंगी कीड़ा होता है। तो एक कीड़ा ले करके उसको पकड़ करके और उसको दीवार में मिट्टी से लेप कर देता है, तो डर करके उसका चिंतन करने लगता है। चिंतन करते करते फिर वैसे भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो कहते हैं माया रचितेषु पंचसु आत्मकः करके जत जत धावती, जिन जिन रूपों में जाता है वह जीव उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। हम लोग भगवत चिंतन क्यों करते हैं? कि भगवान का चिंतन करते करते हम भगवत स्वरूप हो जाएंगे। जिसका चिंतन किया जाता है वैसा ही बन जाता है। कृष्ण का चिंतन करेंगे तो आप कृष्ण सारूप्य मुक्ति दे देते हैं।
भागवत में कहते हैं कि जस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणास्तत्र समासते सुर हरा व भक्त से कुतो महद गुण। जिसका हम बार बार चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की संपूर्ण शक्ति हमारे हृदय में प्रकट आएगा। प्रपद्य मानह उनको प्राप्त करके तेन सहजायते उसी शरीर में फिर उत्पन्न हो जाता है। ये शरीर का यही परिणाम है। अब एक और उदाहरण देते हैं। ज्योतिर्यथैवोदकवार्थिवेस्पदे समीर वेगानुगत विभाव्यते। एवं स्वमाया रचिते स्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते। अब एक और उदाहरण देते हैं। उदकः पार्थिवेषु, जैसे पृथ्वी पर सरोवर है तो उस सरोवर उस जल में जथा ज्योति समीर वेगानुगतः, सरोवर है बिल्कुल स्थिर जल है तो उस जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो सूर्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो समीर वेगानुगतः विभाव्यते। जब हवा चलता है तो पानी हिलने लगता है, और जब पानी हिलने लगता है तो उसका जो सूर्य का परछाई है वो भी हिलने लगता है। देखें आप लोग, विभाव्यते एवं सोमाया रचिते सुसो गुणो पुमान रागः अनुगते विभूयते ही। उसी तरह हम लोगों को ये शरीर मिला है तो ये आत्मा में विकार नहीं है। आत्मा में न राग है, न द्वेष है, न भूख है, न प्यास है। ये किसमें है? शरीर में। तो शरीर में भूख लगता है, शरीर में राग होता है तो लोग कहते हैं आत्मा को भूख लग गई। आत्मा को भूख कैसे लगेगी? आत्मा तो एकदम निर्विकल्प है, निरीह है, कोई इसकी इच्छा नहीं है। ये मन में चिज्जड़ ग्रंथि पड़ गया है, चित्त में जड़ की ग्रंथियां पड़ गई है, इसलिए उसको ऐसा लगने लग जाता है। उसी तरह शरीर के भाव आत्मा में आरोपित कर देते हैं। समुद्र सरोवर का पानी हिल रहा है, चंद्रमा प्रकाश वाला चंद्रमा हिल रहा है तो सोचते हैं कि वो भी हिल रहा है, लेकिन वो हिलता नहीं है। अब कहते तस्मान कस्यचित् द्रोहम आचरेत् स तथा विदः। आत्मनः क्षेममन्वीक्षन् दुग्धुर्वै परतो भयम्। तस्मात् आत्मनः क्षेमम्, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कस्यचित् द्रोहम न आचरेत्, जो अपना कल्याण चाहता है वह किसी प्राणी से द्रोह न करे। द्रोह ही नहीं, आसक्ति भी न कर। देखिए आसक्ति भी उतना ही, जितना झगड़ा करना पाप है उतना ही आसक्ति करना भी पाप है। हमको उसके बिना नहीं लगेगा तो ये भी पाप है, झगड़ा से भी खराब है। क्योंकि राग और द्वेष दोनों से चिंतन बिगड़ता है। यदि किसी से आप झगड़ा कर लिए तभी भी आपका चिंतन उसका बनेगा, और यदि किसी से आसक्त हो गए तब भी चिंतन बनेगा। इसलिए राग द्वेष दोनों नरक का दरवाजा है। जैसा राग करेंगे, किसी से आसक्ति करेंगे तो फिर होगा। यहाँ पर कह रहे हैं वसुदेव जी कि तस्मात् आत्मनः क्षेमम्, अपना कल्याण चाहने वाले अवीक्षण, जो अपना कल्याण चाहता, कस्यचित् द्रोहम न आचरेत्, किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। स तथा विदः वै दुग्धु परतः भयम्, वह भी ऐसा ही करेगा। निश्चय करने वालों को दूसरे से भय होता है, दोनों को भय होगा। इसलिए जिसका चिंतन किया जाए वह भी दुखदायी होगा। अब कहते हैं वसुदेव जी, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा। हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः।
ऐसा तो अनुजा बाला, यह देवकी कौन है? तो आपकी अनुजा है, आपकी छोटी है, बाला है, बच्ची है, अभी छोटी है। कृपण है, कृपण का अर्थ होता है दीन है, आप तलवार से काटेंगे तो माना भी नहीं करेगी, प्रतिकार भी नहीं करेगी। पुत्रिका आपकी बेटी जैसी है, उपमा समान है। त्वम दीन वत्सलः इमाम कल्याणीम हंतुम न अर्हसि, आप दीन वत्सल हैं, आपको एक कुकर्म नहीं करना चाहिए, अपनी छोटी बहन का वध नहीं करनी चाहिए आपको। इस प्रकार वसुदेव जी उपदेश दिए। अब आगे से कथा जो होगा उसको हम लोग कल करेंगे। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कितना श्लोक हुआ?